श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया है करनी सेना के द्वारा। करनी सेना के सभी सदस्यों, अध्यक्ष, विशेषकर जनार्दन बाबू का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने श्रद्धांजलि सभा का आज के दिन में पूर्व प्राचार्य हमारे चाचा जी दीहा ग्राम निवासी डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद सिंह का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जहाँ तक बात है इनकी क्रियाकलापों का, तो ये इसी से प्रमाणित होता है कि 20 साल आज हो गया इनका देहांत का, और 20 साल के बाद भी आज हमारी बहन वहाँ खड़ी हुई है। बहन का सोचिए शादी हुआ था करीब 25 साल पहले, 25 साल के बाद अचानक से आई और चुनाव में आई, जिला परिषद के चुनाव में आई, और 25 सालों के बाद इनके नाम पर चुनाव लड़ी और विजयी हुई। इसके पहले हमारे छोटे भाई शंभू बाबू, वो भी चुनाव लड़े थे जिला परिषद का, और पूरा का पूरा चुनाव इन्हीं के नाम पे लड़ा गया। और इतने ये अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे और सभी जातों में, सभी वर्ग, सभी जात, सभी लोगों में इतने पॉपुलर थे। कारण था कि ये निष्पक्ष थे, पंच के रूप में हमेशा निष्पक्ष रहते थे, व्यक्ति के रूप में हमेशा निडर रहते थे। बस मेरा नाम दीपक हुआ, घर टीहा हुआ। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के तत्वाधान में जो आज आयोजित किया गया है श्रद्धांजलि सभा डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद सिंह जी का, ये एक समय था बिहार बुरे दौर से गुजर रहा था। लोग अपने आबरू, अपनी इज्जत के लिए संघर्ष कर रहे थे। तब बैजनाथ बाबू जो है समाज में रक्षक के रूप में सामने आए और सभी समाज के, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उनके संरक्षण में ये आगे आए। और आगे आकर के इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के प्रति अपना समर्पण दिखाया, और विपरीत परिस्थितियों में जिसमें शिक्षा अपना अस्तित्व खो रही थी बिहार में, उस समय इन्होंने चंद्रशेखर जनता कॉलेज जैसे संस्थान का स्थापना किया। आज भी वो संस्था संचालित है, सैकड़ों बच्चे वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं और अपने जीवन में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में जाकर के, सरकारी सेवाओं में जाकर के समाज का सेवा कर रहे हैं। इनके श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का मुख्य कारण यही है कि जो बिरले होते हैं समाज में, जो जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिरले होते हैं और समाज उनके कामों का अनुकरण करती है। बैजनाथ बाबू उन्हीं बिरलों में से एक थे, वीर थे, योद्धा थे, और पूरे जीवन काल जो है संघर्ष करते रहे, लेकिन किसी के सामने वो झुके नहीं। उनमें एक बहुत बड़ी क्षमता थी कि वो निष्पक्ष हो रहते थे किसी भी विषय पर। मेरा नाम अनुपम कुमार सिंह, जिला महासचिव, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। देखिए, ये हम लोग के अभिभावक और एक मर्द जिसको ओरिजिनल बोलता है, वैसी शख्सियत गया जिला में, ऐसी शख्सियत किसी धर्म और जाति के पास अभी तक हमसे मुलाकात नहीं हो पाई है। हम इनके सानिध्य में, इनके हम शिष्य में रहा हूँ। मेरे को सौभाग्य ऐसा रहा है कि इनका शिष्यत्व प्राप्त करने का मौका मिला है, और इनके बारे में जितना भी बोला जाएगा ये कम ही होगा। जनार्दन सिंह, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष, गया जिला। नमन कर रहा हूँ और श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। जो एक युग था जिस समय आतंक का परचम लहरा रहा था, उस समय इन्होंने एक दूत के रूप में हमारे समाज में आके सारे लोग का मान सम्मान बचाए। और ये इनकी मौत का क्या कहा जाए, मौत भी ऐसा हुआ कि जो विष्णुपद मंदिर में साक्षात जब ये दर्शन करके निकल रहे थे हाथ में तुलसी जल लिए हुए, उस समय यही कुछ शरारती तत्वों द्वारा उनको विष्णुपद प्रांगण में ही उनकी मर्डर होती है।
जो कि एक बहुत बड़ा हम लोग का क्षत्रिय समाज कहिए और सारे समाज के लिए बहुत बड़ा शोक का उस दिन था। सारे पूरे शहर रो पड़े थे उनके याद में देख के। और आज जाते जाते भी उन्होंने हमारे समाज में एक अखंड ज्योत की तरह दीपक बाबू को हमारे बीच छोड़ के गए हैं, जो आज भी हमारे समाज को लेके चल रहे हैं। उनको साथ देने वाले हमारे जनार्दन बाबू, उनके दाएं बोलिए बाएं बोलिए हैंड हैं, और इधर सिरमौर बाबू, इन लोग के सौंप के गए कि मेरा ये दीपक हैं, इनको आप लोग मानो हवा से और तूफान से बचाइए। और वो तो खुद साक्षात दीपक हैं ही। और इससे आगे मैं क्या कहूँ, उस महापुरुष का धन्य है, वो महापुरुष पूजनीय है।